हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय। सती शिव का कैलाश गमन एवं लौकिक चेष्टा से दोनों का विहार। नारद जी बोले, हे अनंगे, आप सर्वज्ञ के द्वारा महान अद्भुत एवं परम कल्याणकारी शिवा शिव का चरित्र मैंने सुना तथा उन शिवा शिव के परम ज्ञान संपन्न मंगलायन निभाय का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्रयाग, फिर भी शिव के उत्तम चरित्र को सुनने की मेरी इच्छा है, इसलिए आप मुझ पर कृपा कर पुनः शिव चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तुम्हारी इच्छा परम कारुणिक शिव की लीला सुनने में लगी हुई है, अतः हे सौम्य, जो तुम मुझे शिव लीला वर्णन के लिए बारंबार प्रेरित कर रहे हैं, वह बहुत ही सौभाग्य की बात है। हे नारद, शिव जी ने 10 कन्या एवं जगन माता सती देवी को विवाहित कर और उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो किया, अब उसे सुनो। दक्ष से विदा होने के अनंतर महादेव जी अपने गणों के साथ अपने स्थान में जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परम प्रिय नंदीश्वर से उतरे। हे देवर से, इस प्रकार संसार लीला करने वाले सती भर्ता सदाशिव यथा योग अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें महादेव ने सती को प्राप्त कर लेने के बाद अपनी नंदी आदि समस्त गणों को गिरी कंदरा से बाहर चले जाने की आज्ञा दी। विदा करते समय उन नंदीश्वरादि समस्त गणों से करुणा सागर शिव जी लौकिक रीत का अनुसरण करते हुए मधुर वचन बोले। महेश्वर बोले, हे गणों, जब आप लोगों का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए मेरे पास आवें। शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महावेगवान तथा महावीर नंदी आदि गण अपने अपने स्थानों को चले गए। उन लोगों के चले जाने पर परम कौतुकी शिव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ एकांत में सती के साथ रमण करने लगे। वे शिव जी कभी वन के फूलों को तोड़कर उसकी मनोहर माला बना सती के हृदय में पहनाते थे। कदाचित दर्पण में अपना मुख देखती हुई सती के पीछे जाकर वे अपना भी मुखावलोकन करने लगते थे। कभी सती जब अपने कुंडलों का मार्जन करने लगती, तब शिव शंकर जी उन कुंडलों को बारंबार उद्दीप्त कर उसे सती के कानों में बांधते तथा खोलने लगते थे। कभी वह भगवान शंकर स्वभाव से रक्त वर्ण वाले सती के चरणों को तेरी पैमान लाक्षारस के द्वारा रंग कर उसे अत्यधिक राग युक्त करते थे। जो बात अच्छी तरह से दूसरों के सामने कही जा सकती थी, उस बात को भी उसका मुँह देखने की इच्छा से वे उसके कान में कहते थे। वे कभी भी घर से दूर न जाते और यदि दूर जाने भी लगते तो शीघ्रता से लौटकर किसी अन्य बात को सोचती हुई सती के पीछे से जाकर उसे अपने भुजाओं में बांध लेते थे। कभी वे शिव माया से वहीं छिपकर जब सती का आलिंगन करते तो वह भयभीत होकर अत्यंत चकित हो व्याकुल हो जाती थी। वे कभी कदाचित सुवर्ण की कली के समान उसके कठन दोनों स्तनों पर भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे। कभी वे बड़ी शीघ्रता से सती के स्तनों के स्पर्श की इच्छा से उसका हार दोनों स्तनों से निकाल लेते और फिर उसे वहीं पर सन्निविष्ट भी कर देते थे। कभी वे सती के अंग से बाजूबंद कंकड़ तथा अंगूठी बारंबार निकालकर उसे पुनः उसी
स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारे ही समान वर्ण वाली तुम्हारी काल का नाम की सखी आ रही है। ऐसा कहने पर जब वह उसे देखने के लिए चलती तो शिवजी उसके समुन्नत कुचों का स्पर्श करने लगते। कभी वे प्रमथाधिपति काम के उन्माद से व्यग्रचित हो अपनी प्रिया के साथ नर्म परिहास करने लगते। कभी वे शंकर कमल के तथा अन्य पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उसका आवरण बनाकर सती के अंगों में पहनाने लगते। इस प्रकार वे भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। शिवजी सती के बिना एक क्षण भी न कहीं जाते न बैठते और न कोई चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण भर भी चैन न पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक कुंजों में बहुत दिनों तक विहार करने के उपरांत वे पुनः हिमालय पर्वत पर आ गए और वहां अपनी इच्छा से उन्होंने काम का स्मरण किया। जब काम शिव के आश्रम में प्रविष्ट हो गया तो उसके साथ बसंत भी शंकर का अभिप्राय जानकर वहां अपना व्यापार प्रकट करने लगा। सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से समन्वित हो उठी, जल कमलों से युक्त तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस उत्तम बसंत के प्रवेश करते ही सुगंध पुष्पों की गंध लिए हुए अत्यंत सुंदर मलयानिल बहने लगा। संध्या काल के अरुण चंद्रमा के समान पलाश शोभित होने लगे। सभी वृक्ष कामास्त्र के समान सुंदर पुष्प से अलंकृत हो गए। तड़ागों में कमल पुष्प शोभित हो रहे थे। इस प्रकार सुंदर मुख वाली वायु की अधिष्ठात्री देवी सारे संसार के मनुष्यों को मोहित करने के लिए उद्यत दिखाई पड़ने लगी। उन शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण सदृश पुष्पों से कामदेव के मनोहर ध्वजा जैसे प्रतीत होने लगे। लवंग की सुगंधित लता अपने गंध से वायु को सुभाषित कर कामी जनों के चित्त को बारंबार मोहित करने लगी। मनोहर मंजरी से युक्त दीदी पैमान अग्नि के समान आम के वृक्षों पर तरह तरह के पक्षीगण शब्द कर रहे थे, जो कामदेव के बाणों से तृप्त तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यंक लिप्त जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान के उदय से प्रसन्न हुए मुनियों के मन के समान फूले हुए कमलों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क से तुषार का गिरना बंद हो चुका था तथा जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल स्पष्ट रूप से जल में दिखाई पड़ते थे। रात्रि में तुषारपात नहीं होता था, अतएव तुषार से रहत रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण अपने प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों के जैसे प्रतीत हो रही थीं। उस बसंत काल में महादेव उस पर्वत के निकुंज तथा नदियों में सती के साथ बहुत काल पर्यंत स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुने, उस समय दक्ष पुत्री सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण भर भी शांति नहीं मिलती थी। शिव की मनाकांता सती भी शंभो काल में शिव के अंग में लीन होकर उन्हें संभोग के रस का पान कराती हुई सी जान पड़ती थी। शंकर जी भी नमीन नमीन पुष्पों की माला अपने हाथों से बनाकर उससे सती के अंग को शोभित करते हुए नवीन नवीन मंगल कर रहे थे।
शिव जी वार्तालाप काल में उसकी ओर अपने वीक्षण तथा हास्य से सुंदर पति के समान अपने ज्ञान का परिचय सती को देते रहते थे। सती के चंद्रमुख के अमृतपान से शिवजी का शरीर आनंद से निमग्न हो जाता था। उन्हें सती के प्रेम में अपनी विशेष अवस्था का कभी स्मरण भी नहीं रहता था। वे सब सती के मुख कमल के आसव, उसकी सुंदरता तथा उसकी काम केल में ऐसे बन गए जैसे कोई बंधा हुआ हाथी अन्य प्रकार की चेष्टा करने में असमर्थ हो गया हो। इस प्रकार से महेश्वर हिमालय के कुंजों में, उसके सानुओं तथा गुफाओं में सती के साथ रमण करने लगे। ऐसा करते हुए उनके देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 105 वर्ष व्यतीत हो गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहस्त्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती शिव क्रीड़ा वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।